नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम नोटपैड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। कंप्लीट मैंने आपको पेंट के बारे में A to Z चीजें उसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक बिल्कुल क्लियर करवाया, चाहे वो बेसिक पॉइंट हो या फिर एडवांस पॉइंट हो। मैंने उसको कंप्लीटली क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करी। आज की इस वीडियो में हम नोटपैड के को बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल डीपली जाने। नोटपैड क्या होता है? नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी भी तरह के कोई भी टेक्स्ट वगैरह की एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है नोटपैड का प्रोग्रामिंग लाइन में, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नोटपैड। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटपैड को आपको सबसे पहले ओपन करना है। अब आप इसका जब ओवरव्यू देखोगे नोटपैड का, आपको यहाँ पे इस तरह से इसके जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वो बटन वगैरह है, वे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प जैसे मेनू आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एक्सिट, ये ऑप्शन आते हैं आपके फाइल में। अब फाइल में सबसे पहले आया न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? नया पेज या फाइल वगैरह लेना। जैसे कि मैं इस पे क्या करता हूँ, मैंने इस पे डाटा लिख दिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, न्यू। अब देखो न्यू पेज आएगा बट इसी फाइल में आएगा, इसलिए सेव या डोंट सेव की कमांड मांगे। मैंने इसके ऊपर डाटा लिखा। अब मैं दोबारा जाता हूँ, न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ। देखो एक नई विंडो इसी के ऊपर, ये देखो इसी के ऊपर आ चुकी है। यानी कि वो जो पिछले वाली थी वो पिछले वाली भी यहीं पे ऐसे ही रहेगी, उसके ऊपर एक और आ जाएगी। क्लियर हो गया? फिर आता है ओपन। आपने किसी फाइल को पहले बना रखा है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसी फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे गए हम, सेव कर दिया और मैंने इसको नाम दे दिया टास्क 1। मैं इसको टास्क 1 के नाम से क्या कर देता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर। अब देखो जैसे मैं फाइल पे जाऊंगा, अभी फाइल पे हम गए, या फिर इस डाटा को इरेज कर दो, फाइल पे मैं गया। मैं यहाँ पे जाने के बाद क्या करता हूँ, ओपन डोंट सेव की कमांड, और मैं टास्क 1 को ओपन करता हूँ। हमारी वो टास्क 1 की फाइल जो थी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर आता है यहाँ पे सेव। सेव का मतलब क्या होता है, इसको सेव करना। सेव एज का मतलब क्या होता है, इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना। फिर आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, ये पूरे पेज का हमें सेटअप देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, साइज, साइज में A3, A4, B5, B4, A5, लेटर, लेगल, इस तरह के ये पेज के क्या होते हैं, नाम होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज्यादा पेज चलता है वो चलता है A4 का। जो आप फोटोकॉपी वगैरह करवा के लेके आते हो, DMC वगैरह के, आधार कार्ड वगैरह की, वो A4 साइज पे ही होती है। सबसे ज्यादा A4 साइज चलता है इन चीजों। फिर आता है ओरिएंटेशन। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है हमारे पास। पहली होती है पोर्ट्रेट, दूसरी होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा हुआ पेज, उसकी जो प्रीव्यू होगा, देखो आप इस तरफ प्रीव्यू देख सकते हो, जो पेज का प्रीव्यू होगा वो ऐसे खड़े में होगा। और जब आप लैंडस्केप करोगे तो हमारा पेज क्या हो जाएगा, पड़े हुए पेज में आ जाएगा, यानी कि लैंडस्केप साइज में। उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है, देखो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, उसके चारों तरफ का ना व्हाइट हो रहा है। ये जो चारों तरफ का व्हाइट एरिया है, इसको हम बोलते हैं पेज का मार्जिन। और ये किस में इन्होंने माप रखा है, इंच में। देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इंच। अब जैसे लेफ्ट में मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में 1 की बजाय मैं 2 वैल्यू कर देता हूँ। देखो 2 इंच यहाँ से ये क्या हो चुका है, खिसक चुका है, आगे की तरफ हो चुका है। राइट में मैं 2 करता हूँ, देखो राइट से। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप की तरफ से 3 करता हूँ और बॉटम की तरफ से भी 3। अब देखो आप ध्यान दो, ऊपर और नीचे 3 इंच का गैप दिया इन्होंने मार्जिन में, और लेफ्ट और राइट में इन्होंने कितना दिया है, 2-2 इंच। अब मैं वापिस 1 इंच कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ इस तरह से। फिर आता है हेडर और फुटर। हेडर का मतलब होता है जो हमारे पेज का ऊपर वाला सिरा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको सिर बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है फुटर, यानी कि पैर वाला, यानी कि सबसे नीचे वाला सिरा। अब हेडर पे आप क्या लगाना चाहते हो, आप यहाँ पे वैल्यू दे दो, लिख दो आप टेक्स्ट। और फुटर पे क्या लगाना चाहते हो आप, उसके लिए भी यहाँ पे लिख दो। अभी आपको हेडर और फुटर के लिए सिर्फ इतना ही समझना है। जो हमारी आगे वाली वीडियो आएगी MS वर्ड के ऊपर, उसमें मैं आपको हेडर और फुटर बिल्कुल कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा अभी। ओके। फिर आता है यहाँ पे प्रिंट। अब प्रिंट का क्या होता है कि हमें ना ये प्रिंट आउट निकालना है। अब इसको जो हमने बनाया है पेज, उसको प्रिंट आउट निकालना है, तो ये उसकी कमांड होती है प्रिंट की। अब आप इसको ना कंट्रोल के साथ P प्रेस करके भी निकाल सकते हो, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट प्रिंटर। सेलेक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पे आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा।
पेज रेंज में उसकी पेज रेंज आप ऑल करते हो तो मान के चलो आपके पास 10 पेज है तो 10, 20 है तो 20, 50 है तो 50, यानी जितने भी आप यहाँ पे पेज रेंज में दोगे, जितने भी पेज रेंज है उसमें सारे। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपने सिलेक्ट किए है सिर्फ वो। पेजेस का मतलब क्या होता है, काउंटिंग में। जैसे आप क्या करते हो 5 से लेके 8, तो 5, 6, 7, 8 ये पेज निकलेंगे। आप करते हो 5, 10 यानी 5वां पेज और 10वां पेज। करंट पेज का मतलब क्या होता है, जिस पेज के ऊपर आप काम करते हो वो पेज। नंबर ऑफ कॉपीज में क्या आता है कि आपको कितनी फोटो कॉपी निकालनी है इसकी। जैसे मैं करता हूँ 5, तो अब एक पेज की कितनी फोटो कॉपी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे आता है फाइंड प्रिंटर, इसमें आप उस प्रिंटर को ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आता है प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रेंस में वो सारी चीजें आती है जो चीजें मैंने आपको इससे पहले जो पेज सेटअप था उसमें करवाई है। जैसे कि पेज का साइज, जो ओरिएंटेशन होती है वो, यहाँ से आप पेज वगैरह का साइज वगैरह यहाँ से देख सकते हो, ले सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाए। क्लियर हो गए होंगे ये ऑप्शन भी। अब एग्जिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर होना इस चीज से। तो जैसे आप एग्जिट प्रेस करोगे तो ये क्या कर देगा, आपको इस चीज से बाहर निकाल। जो आपकी फाइल खुली हुई है ना टास्क वन, नोटपैड से ही आपको बाहर लेके चला जाएगा। फिर आता है एडिट, एडिट में आता है अंडो, इस तरह के ऑप्शन। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना एक और डाटा लिख दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अंडो करूंगा तो ये डाटा हमारा गायब हो जाएगा। अंडो का मतलब क्या होता है, एक स्टेप पीछे। और अंडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड। और रीडू, रीडू इसका अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसे ही आप कंट्रोल वाई करोगे तो ये आप क्या करेगा, एक स्टेप उससे आगे की तरफ लेके जाएगा। फिर आता है यहाँ पे कट। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या कर दिया, कट। और मैं यहाँ पे लेके आया इस डाटा को और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसको डाटा को यहाँ से क्या कर लिया, पहले कट किया था, अब कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाने के बाद अब मैंने इसको पेस्ट कर। अब कट और कॉपी में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको पिछले वाली जो पेंट की हमारी वीडियो थी उसमें कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर किसी को ये चीजें समझनी हो तो वो आप हमारे पिछले वाली वीडियो देख के समझ सकते हो, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब जैसे मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे गया डिलीट पे, तो मैं डिलीट जैसे ही प्रेस करूंगा क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब एक जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आप ध्यान दोगे, सर्च विद बिंग। अब बिंग क्या होता है, एक तरीके से ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होता है। देखो ये रहा। अब ये आपको ना इस वर्ड के बारे में नेट पे देना शुरू कर देगा, जो भी इसकी चीजें होगी वो नेट पे, इस तरह से नेट पे देना शुरू कर। याद रखना ये जो सर्च विद बिंग का ऑप्शन आया है ये सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 के साथ या 11 के साथ ही आता है, विंडो 7 वगैरह में ये ऑप्शन नहीं होता है। फिर आता है यहाँ पे ऑप्शन फाइंड। अब फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी अक्षर को ढूंढना। जैसे मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ डी को। अब देखो जैसे मैं इसको एज ए कमांड दूंगा कि भाई आप डी को ढूंढ के बताओ, देखो ये डी को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। डाउन करोगे तो डाउन की तरफ, अप करोगे तो अप की तरफ, ये डी को ढूंढना शुरू कर देगा। अब डी की बजाय आप क्या चाहते हो, जे को ढूंढे, एच को ढूंढे, जो भी शब्द आपको ढूंढना है, जो भी वर्ड आपको ढूंढना है, आप इसको लिख दो और नेक्स्ट कर दो। अप करोगे ऊपर की तरफ और डाउन करोगे तो ये नीचे की तरफ, इस तरह। फिर दो ऑप्शन आते हैं मैच केस। मैच केस का मतलब क्या होता है, जहां भी ये केस मैच हो जाए वहां पे। रैप राउंड का मतलब क्या होता है, जितने भी एज अ वैल्यू वगैरह में है ना, सब में एक साथ, सब में। अब इसमें अप डाउन वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हटा दोगे, देखो डाउन करोगे सिर्फ डाउन, अप करोगे अप। रैप का मतलब क्या होता है, ए टू जेड हर जगह। अराउंड का मतलब होता है सभी जगहों पे, ये सभी जगहों पे ढूंढेगा। मैच केस का मतलब क्या होता है, जिसके साथ ये चीजें मैच करे। उसके बाद यहाँ पे आता है फाइंड नेक्स्ट, जो कि उसमें ऑप्शन था फाइंड नेक्स्ट का। जब हम फाइंड कर रहे थे आपने ध्यान दिया होगा, मैं फाइंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा था, ये सेम ऑप्शन होता है वहां से। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइंड प्रीवियस, यानी कि इससे पीछे वाला प्रीवियस, जो इससे पीछे आया सब। उसके बाद आता है यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। जैसे जे है और जे को मैं चाहता हूँ कि एस के साथ रिप्लेस हो जाए। अब देखो फाइंड नेक्स्ट आ गया, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, कैंसिल। कैंसिल का मतलब कैंसिल होता है, हटा दो इसको, क्लोज कर दो। रिप्लेस यानी एक एक, और रिप्लेस ऑल यानी कि एक साथ सबको। देखो जैसे रिप्लेस एक हुआ, रिप्लेस एक हुआ, हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी, कि डी को रिप्लेस करना है भाई एस के साथ। अब देखो फाइंड नेक्स्ट डी ऐसे आ गया। अब मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, देखो एक साथ जहां भी डी था वहां पे ऑटोमेटिकली क्या आ चुका है, एस आ चुका है। तो रिप्लेस वन बाय वन, रिप्लेस ऑल यानी कि एक साथ सभी को। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो आता है सिलेक्ट गो टू का। अब गो टू पे आपको क्लिक करना है। जैसे अभी मेरे को जाना है फर्स्ट लाइन पे, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट और गो टू कर दूंगा, फर्स्ट पे पहुंच जाओगे। वापस मैं गो टू करूंगा और मैं फोर्थ लाइन पे लिखूंगा फोर्थ। अब फोर्थ पे लेके आ जाएगा ये हमारा कर्सर, जो ब्लिंक हो रहा है आप ध्यान से देख रहे होंगे इस वाले को,
ये जो कर्सर होता है ये ब्लिंक हो रहा है, ये उसी लाइन पे ब्लिंक होगा जो लाइन आप यहाँ पे ऐड करवाओगे, लिखोगे। जैसे मैंने 1 लिख दिया, अब देखो 1 पे। अब कई बार क्या होता है, कई कंप्यूटर में ये गो टू क्या हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। अब इसको ऑन कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँ। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, जितना भी आपने डाटा लिखा है, चाहे आपने कहीं भी कितना भी डाटा क्यों ना लिखा हो, उस सब डाटा को ये एक साथ क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट ऑल। इसकी शॉर्टकट की देखो यहाँ पे साथ में आप ध्यान दोगे, कंट्रोल जेड एक्स, इस तरह से इसकी शॉर्टकट की भी दी गई है। इन सभी शॉर्टकट कीज की मैं एक वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं ये सभी शॉर्टकट कीज कवर करवा पाऊँ। उसके बाद आता है टाइम एंड डेट। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अभी आप देखोगे जो भी प्रेजेंट का टाइम एंड डेट होगा वो इसमें टाइम एंड डेट आ जाएगा। जैसे मैं टाइम एंड डेट पे क्लिक करता हूँ, अब देखो ऑटोमेटिकली इसने टाइम ले लिया कि 6:04 शाम का टाइम है और 24 तारीख 9वां महीना और 2023। यानी कि इसने जो आज का प्रेजेंट टाइम और डेट है, प्रेजेंट टाइम एंड डेट इसने यहाँ पे ऐड करवा दिया। टाइम एंड डेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे टाइम एंड डेट दे देगा। जैसे अभी 6:04 हुआ है और जैसे कि अब 6:05 हो गया, तो जैसे ही आप टाइम एंड डेट पे क्लिक करोगे तो आप ध्यान दोगे कि 6 और 5 आ गया। ऑटोमेटिकली जो भी टाइम एंड डेट होगी उस टाइम पे, ये ऑटोमेटिकली उस टाइम एंड डेट को यहाँ पे ऐड करोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक का। उसके बाद आता है फॉर्मेट। अब देखो फॉर्मेट में ना दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है वर्ड रैप और दूसरा होता है फॉन्ट का। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डाटा लिख के हुए ऐसे चलते हैं। अब देखो इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं आया इस लाइन का, लेकिन जैसे मैं फॉर्मेट पे जाके वर्ड रैप को ऑन करूंगा तो इस लाइन का एंडिंग आ जाए। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है कि भाई जो ये डाटा है ना हमारा, जब तक ये वर्ड रैप यहाँ पे ऑफ रहेगा तो हमारे डाटा की कोई भी लाइन वगैरह कुछ नहीं आने की, ये सीधा चलता रहेगा एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वर्ड रैप को ऑन कर दोगे तो जो भी आपके पेज का साइज यानी कि विंडो का जो भी साइज है, स्टार्टिंग पॉइंट से लगा के यहाँ से लगा के, ये जो आया स्टार्टिंग का ऑप्शन, यहाँ से लगा के यहाँ तक का सिर्फ डाटा हमारा इसी के बीच में रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा हमारा डाटा। वो होता है वर्ड रैप का काम। क्लियर हो गया। अब देखो फॉन्ट में क्या होता है, ये अभी अक्सर क्या हो रहा है, थोड़े से मेरे को लगा बड़े है ज्यादा, तो मैंने इसको साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ। फॉन्ट यहाँ पे आप फॉन्ट में जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, जो भी, जैसे मुझे ये फॉन्ट पसंद आया, मुझे साइज ना 24 चाहिए, तो मैं 24 पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। देखो फॉन्ट पे जाना है, जो भी आपको साइज चाहिए साइज, जो भी आपको स्टाइल चाहिए स्टाइल, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए फॉन्ट, आपको यहाँ पे ऐड करवाना है। जितना आपको साइज चाहिए वो साइज सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। अब देखो ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब मैंने आपको एक चीज बोल दी थी देख कि गो टू ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। देखो गो टू हमारा ऑफ हो चुका है और गो टू हमारा ऑफ तब तक रहेगा जब तक ये हम जो स्टेटस बार है इसको ऑन नहीं करें। वर्ड रैप को हमें क्या करना है, वर्ड रैप को हमें ऑफ करना है और स्टेटस बार को हमें ऑन करके रखना है। देखो स्टेटस बार ऑन होगा, वर्ड रैप ऑफ होगा, तो हमारा जो गो टू ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाके वर्ड रैप को ऑन कर दोगे तो हमारा गो टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑन नहीं होगा हमारा, और गोटू का कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे काम नहीं होगा। गोटू का काम हमारा तभी होगा जब आप वर्ड रैप को क्या रखोगे, ऑफ रखोगे और स्टेटस बार ऑन रहेगा। वर्ड रैप को जैसे ही ऑन करोगे हमारा जो स्टेट यहाँ पे गोटू का ऑप्शन था वो गोटू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही आप वर्ड रैप को यहाँ पे ऑफ करोगे हमारा गोटू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब व्यू, व्यू में दो ऑप्शन आए। विंडो 10 का जब आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, जूम और स्टेटस बार। लेकिन अगर आप विंडो 7 वगैरह का यूज करोगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, स्टेटस बार का। स्टेटस बार का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाली आप पट्टी देख रहे हो ना जिसपे लिखा हुआ है LN4COL6, LN का मतलब होता है लाइन 4, COL का मतलब होता है कॉलम 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो हमारा कर्सर है अभी वो लाइन नंबर 4 पे और कॉलम नंबर 6 पे है, यानी कि छठे अक्षर पर है। अभी 5 अक्षर इसके पूरे हो चुके हैं। देखो SVSHS, ये हमारे 5 लेटर हो चुके हैं, इसलिए ये हमारा कौन से पे आया, 6 पे आया। और अगर इस पे H पे करोगे तो हमारा 5th पे आया, यानी कि ये उससे आगे है। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 100%, विंडो दिखा रहा है, UTF-8 दिखा रहा है, ये सब कुछ जो भी ये इसमें यहाँ पे शो करवा रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं स्टेटस बार। जब आप इसको ऑफ कर दोगे हमारी देखो ये जो पट्टी थी ना जो दिखा रही थी कि हमारा 100% है, कितनी आपने अब तक लाइन लिखी है, ये हाइड होगी और जैसे ही ऑन कर दोगे ये ऑन होगी। उसके बाद यहाँ पे आता है जूम। अब देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे 100%। अब जैसे आप जूम पे क्लिक करोगे, जूम इन, अब देखो 110%,
वापस जूम इन कर दो, और जैसे आप यहाँ पे करोगे जूम आउट यानी कि छोटा, और जैसे ही करोगे यहाँ पे रीस्टोर डिफॉल्ट, तो ऑटोमेटिकली ये क्या लेके आ जाएगा 100%। जैसे पेंट में था जूम इन जूम आउट और 100%, तो ये सेम ऑप्शन इसने यहाँ पे व्यू में जूम में दिए हैं, जूम इन जूम आउट, और डिफॉल्ट का मतलब होता है 100%। अब साथ में इसकी इन्होंने क्या किया है, शॉर्टकट की भी दे दी है कि कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस, और कंट्रोल के साथ जीरो। अब उसके बाद आता है यहाँ पे व्यू वगैरह कंप्लीट होने के बाद हेल्प। हेल्प में क्या आया, व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक, अबाउट नोटपैड। व्यू हेल्प का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे ना नोटपैड की कोई चीज समझ में नहीं आई, उसको समझने के लिए मैं हेल्प ले सकता हूँ। आप जैसे आप व्यू हेल्प पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्या लेके जाएगा, ये इंटरनेट एक्सेस पे लेके जाएगा, आपको आपके ब्राउजर पे लेके जाएगा। आप यहाँ पे अपने ब्राउजर पे देख सकते हो। और अगर आपकी विंडो 7 वगैरह होगी तो विंडो 7 में क्या कर देगा, साथ में ही एक पट्टी देनी शुरू कर देगा, वहां पे भी आप हेल्प का ऑप्शन यूज कर सकते हो। सेंड फीडबैक में क्या कर सकते हो, आप इसका फीडबैक भेज सकते हो हमें। जैसे आप कोई भी सामान परचेज वगैरह करते हो ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे, आप वहां पे भी उसको फीडबैक देते हो। इस तरह से आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो नोटपैड को। फिर आता है अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड में क्या करेगा, ये आपको नोटपैड के बारे में बताएगा। जैसे ये क्या बता रहा है कि विंडो 10, कि भाई आपके पीसी में विंडो 10 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो वर्जन है वो 22H2 है, बिल्ड वर्जन 19045.3448 है। यानी किसने ना अब नोटपैड के बारे में बता दिया। जैसे आप अपने फोन में देखते हो ना अबाउट फोन वगैरह करके, यानी कि वो फोन की क्या करता देता है, प्रॉपर्टी देनी शुरू कर देता है। इसी तरह से जो अबाउट नोटपैड होता है वो नोटपैड की टोटली प्रॉपर्टी देनी शुरू कर देता है, हमारा नोटपैड क्या है, कैसे है, कौन सा वर्जन है, इस तरह की ये सारी चीजें इसने यहाँ पे शो करवानी शुरू कर दी है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, फाइल फाइल के ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं, एडिट हो चुका है हमारा, फॉर्मेट में भी, व्यू भी, और हेल्प भी। किसी भी तरह का अगर आपको नोटपैड में कोई और डाउट बनता है तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। जैसे ही मैं अगली वीडियो कोई भी बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपके उन कमेंट्स को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जो फाइल का ऑप्शन एक आया था लास्ट, यहाँ पे छूट दिया था हमने, एग्जिट। एग्जिट जैसे ही आप दबाओगे ना, सेव एंड डॉट सेव की कमांड के साथ आपका ये बाहर लेके आ जाएगा डेस्कटॉप पे। एग्जिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से बाहर होना। तो हमने इसने क्या कर दिया, हमें इस जो हमारे प्लेटफॉर्म था नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड, एक्सेल, जो भी आप ऑन कर रहे हो, एग्जिट का मतलब सब में क्या होगा, सेम होगा। ये एग्जिट जैसे ही आप प्रेस करोगे ये क्या करवा देगा, आपको उस प्लेटफॉर्म से आपको बाहर निकाल देगा। ये होता है एग्जिट का काम। अब मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको ये नोटपैड के ऑप्शन करवाए होंगे, ये सभी ऑप्शन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आ गए होंगे। आप इनको अच्छे से ट्राई करना। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर जरूर से जरूर आप कमेंट करना कि भाई आप जो भी आपके डाउट बना उसको लिखो कमेंट में कि हमसे ये नहीं हुआ। अगली नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं बनाऊंगा तो मैं उनके सभी डाउट्स को कंप्लीटली जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतने क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे